दिया क्या है हमें, दिया है, क्या दिया है जी, टेन थीटा एंड टेन फाइव, यही है। उसके बाद क्या दिए हैं, साइन थीटा बराबर एम साइन फाइव, यही है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, एम स्क्वायर माइनस वन बटे एन स्क्वायर माइनस वन बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। सबसे पहले तो ये 90 डिग्री और यह है थीटा कोण और यह है फाई कोण। थीटा की सामने वाली भुजा क्या कर, अच्छा इसका नामकरण भी कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, पहले थीटा एंगल को ध्यान देता हूँ ना, तो थीटा एंगल में ध्यान दूंगा तो ये सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी। तो सबसे पहले थीटा वाला जो अनुपात है उसको पहले निकाल लेता हूँ। तो टेन थीटा क्या होता है जी, लंब बटे आधार, यही होता है। तो लंब कितना दिया है ए, आधार कितना दिया है, यहाँ तक नामकरण करने आ जाएंगे। ठीक है, अब साइन थीटा भी निकाल लेंगे। तो साइन थीटा ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है, यहाँ तक आया समझ। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसको मिटा देता हूं मैं ना। अब फाई के एंगल से देखते हैं, फाई के नजरिए से देखते हैं। तो लंब क्या हो गया, अब ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया और ये क्या हो गया, समझ आया। दोनों नजरिए से देखना, एक बार थीटा के नजरिए से और एक बार एंगल तरफ से, मतलब फाई वाले से। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएंगे, टेन फाई निकालना है। तो टेन फाई क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना मिला है, आधार कितना मिला है, मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, और उसी प्रकार साइन फाई निकालूं तो साइन फाई कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना मिला है, लंब है बी और कर्ण कितना है सी, है कि नहीं। यहाँ तक आया समझ। ठीक है, थोड़ा मिटा दो इसको। ठीक है, ध्यान रखना है ये वाला वैल्यू। चलो पहले लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ। एम इसका क्या रखेंगे जी, टेन थीटा की जगह, टेन थीटा की जगह ए बटे बी बराबर एन की जगह एन। टेन फाई की जगह क्या रखूंगा, टेन फाई बी बटे ए, यही आएगा। वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, इतने को भेज देता हूँ इधर। तो पलट जाता है कि नहीं पलट जाता है। तो ए का ए के साथ गुणा होगा तो ए स्क्वायर, बी का बी के साथ गुणा होगा तो बी स्क्वायर। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएंगे, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होगा। यहाँ तक आया समझ। ठीक, अब देखते हैं ये वाला। तो साइन थीटा की जगह क्या रखूंगा, साइन थीटा कहाँ है, ए बटे सी, और एम की जगह एम, और साइन फाई की जगह, साइन फाई की जगह क्या है, बी बटे सी। यहाँ तक आया समझ। अपने को एम का वैल्यू निकालना है, बी बटे सी को इधर भेज देते हो तो एम का वैल्यू कितना आ जाएंगे, यहाँ से इसको इधर भेज देंगे तो सी इधर ऊपर चला जाएगा तो ए सी बटे बी सी, सी खत्म हो जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, ए बटे बी। होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आ गया, एम का वैल्यू मिल गया, एन का वैल्यू मिल गया, दोनों वैल्यू मिल गए। ठीक है, अब अपने को सिद्ध करना है ये वाला पोर्शन, इसको मिटा दो ऊपर वाला। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। ठीक, चलो अब मैं बी ओ वाला सिद्ध करता हूँ। ठीक है, चलो एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर, एम कितना लाया हूँ ए, तो ए हो जाएंगे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। हो गए कि नहीं होंगे, स्क्वायर एम स्क्वायर में है और एम का वैल्यू कितना है, ए बट्टा बी, तो एम का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ दो करते हो, फिर माइनस वन पूरे के बटे। एन स्क्वायर कितना है, ये देखो ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, एन का वैल्यू, तो एन स्क्वायर कितना हो जाएंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएंगे, तो ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस 1 होंगे कि नहीं होंगे, बी की पावर 4 स्क्वायर कर डालते हैं। चलो यहाँ तक आया समझ। ठीक है, बराबर। अच्छा इधर को सॉल्व करके अपने को cos स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना। स्क्वायर में कुछ नहीं मतलब एक, स्क्वायर में कुछ नहीं मतलब एक। पहले इसको सॉल्व करते ऊपर वाला, तो हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। नीचे वाला सॉल्व करें तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बटे बी की पावर 4 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ। ठीक है, इधर ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी की पावर 2 गुणा, जब बीच वाले भाग को जब गुणा करते हैं तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएंगे बी की पावर 4 बटे
a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से दो b से दो b कटा तो यहाँ पर b की पावर 2 बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, यहाँ नीचे को मिटा दो। ठीक है, लिख लेना, बन जाएगा ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बचा क्या हमारे पास a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इंटू b की पावर 2 बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये वाले फार्मूले में आया है कि नहीं, a माइनस बी और a प्लस बी, अब क्या हो जाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होंगे कि नहीं होंगे। इसी फार्मूले में आया है कि नहीं आया है ना। मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ऐसे नहीं लिख सकता, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएंगे, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 और a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ तक आया समझ। ठीक है, तो यहाँ पास मैं ऐसे लिख देता हूँ a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 और a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। किसी डाउट है क्या। तो ये और ये तो खत्म हो गया, सेम सेम वैल्यू। ठीक, बचा क्या अपने पास, b की पावर 2 बटा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। अब तुम लोग को पाइथागोरस प्रमेय पता होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। कर्ण का वर्ग मतलब c का वर्ग, लंब का वर्ग b का वर्ग प्लस a का वर्ग होगा। तो देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह क्या रख सकता हूँ, c स्क्वायर रख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ आया क्या, बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, आया कि नहीं है। ठीक है, अब cos थीटा लाना है ना, cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू थीटा एंगल से देखो तो थीटा एंगल से क्या होते हैं, cos का वैल्यू कितना हो जाते हैं, आधार बटे कर्ण, यही होते हैं। तो cos थीटा के एंगल से देखोगे तो आधार कितना है, b, तो b बटे c होंगे कि नहीं होंगे। तो b बटे c आया कि नहीं है ना। तो b स्क्वायर बटा सी स्क्वायर कितना हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा, और यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं बोला था। ठीक है, ऐसे बनाना, समझ आया, क्लियर, किसी डाउट है, आ जाएगा क्या। cos स्क्वायर x प्लस cos x बराबर sin स्क्वायर x। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक सर्वसमी का पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, है ना। इसके जगह यदि मैं x रखूं तो भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं, या तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा को पहले भेजते हैं, साइन स्क्वायर x को इधर ही रखता हूँ, कॉस स्क्वायर को उधर भेजता हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो इसके जगह ये रख सकता हूँ कि नहीं, ये रख सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो, cos स्क्वायर x प्लस cos x बराबर, इसके जगह क्या रख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर x रख सकता हूँ। ठीक है, ठीक, चलो cos स्क्वायर x इधर ला ले, तो cos स्क्वायर x माइनस है वो क्या बन जाएंगे, प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos x बराबर 1, होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ सबको। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x बराबर 1, होगा कि नहीं होगा। इन दोनों में कॉमन निकाल लें। ठीक है, कॉमन निकालें तो क्या हो जाएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं अपन, इसको इधर लाएं क्या, इसको इधर लाएं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1 इधर आएंगे तो -1 बराबर इधर 0, होगा कि नहीं होगा जी। अब ये कौन सा फॉर्मेट में बन गया, सर्वसमीकरण वाला, सर्वसमीकरण बोलता हूँ, वर्ग समीकरण बन गया है कि नहीं बन गया। चलो वर्ग समीकरण पर गुणनखंडन विधि से सॉल्व करते हैं। तो बीच वाले ऐसे अंकों में तोड़ेंगे जो 2 और -1 का गुणनफल हो, और जोड़ घटाव में जो कहते हो +1 आए। बताओ क्या होंगे, 2 cos स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, मैं cos थीटा बोलता हूँ, x थीटा की जगह x रखना ना,
एक्स माइनस 1 बराबर 0। टूटेगा कि नहीं टूटेगा बीच वाला, है ना? देख लो, घटाओगे तो ये आएगा, गुणा करोगे तो राइट साइड वाले आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं, फिर 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहे हैं जी? 2 cos x दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो क्या बचेंगे इधर? cos x प्लस 1 होंगे ही नहीं होंगे? इधर क्या दिख रहे हैं कॉमन? -1, तो इधर क्या बच जाएंगे? cos x प्लस 1 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कोष्टक वाले को सेम सेम है, तो कोष्टक वाले को एक में लिखते हैं cos x प्लस 1, और क्या लिखते हैं? 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ सबको? ठीक, अब देखो, एक बार इसको 0 लेते हैं, एक बार इसको 0 लेते हैं, तो इस वाले कोष्टक को एक बार 0 लेता हूं तो cos x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो cos x ये क्या हो जाएंगे? cos x बराबर क्या हो जाएंगे? -1 होंगे कि नहीं होंगे? अरे -1 किस में आता है? cos x में -1 किस में आता है? अच्छा, cos x में +1 किस में आता है? हाँ, cos x में +1 किस में आता है? साइन की वैल्यू क्यों ले रहा है भाई? cos में दे, cos x में मतलब cos थीटा 1 बराबर किस में आएगा? किस में cos डिग्री का वैल्यू 1 आता है? 0 डिग्री में। तो देख, याद रखना बेटा, पहले 0 और 180 ध्यान रखना, उसके बाद और वो करोगे तो कितना हो जाएंगे? 180 में फिर जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे? 360। ये सब वैल्यू क्या होते हैं? ये सब वैल्यू एक cos x के बराबर, मतलब cos 0 के बराबर होते हैं, याद रखना। बस चिन्ह में वो रहते हैं, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जैसे cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो cos 180 का वैल्यू होंगे -1, ये ध्यान में रखना। तो cos 180 का वैल्यू कितना हो जाएंगे? cos 180 का वैल्यू होते हैं -1। ठीक है, cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। ठीक है, चार्ट में नहीं दिया है लेकिन ध्यान रखना। 0 का वैल्यू धनात्मक आएगा तो ये ऋणात्मक, फिर ये क्या हो जाएंगे? धनात्मक, फिर ऋणात्मक। ठीक है, ऐसे रहता है। तो cos x का वैल्यू कितना होता है? cos x का वैल्यू कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएंगे? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 2 cos x -1 को इधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा। cos x कितना हो जाएंगे? 1/2 होंगे कि नहीं होंगे? अब cos x में 1/2 किस में आता है? 60 डिग्री में। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos x बराबर cos 60 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं? कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो आया कि नहीं आया जी? तो ऐसे, तो x का वैल्यू 180 डिग्री भी आ सकता है और x का वैल्यू 60 डिग्री भी आ सकता है। ये क्वेश्चन cos थीटा बटे cos थीटा बटे प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे cosec थीटा -1 बराबर 2। तो ये मतलब अपने को ये सॉल्व करके क्या करना है? थीटा का वैल्यू ज्ञात कर रहा है। क्लियर है? हर समान दिख रहे क्या? तो क्या करते हैं अपन, है ना, एलसीएम लेते हैं। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ध्यान गुणा करते चलते हैं ना। तो cos थीटा का cosec थीटा के साथ गुणा होगा तो cos थीटा इंटू cosec थीटा होगा कि नहीं होगा जी? फिर माइनस cos थीटा होगा कि नहीं होगा? इसका काम खत्म। अब इसका देखते हैं। तो cosec थीटा का cos थीटा के साथ गुणा होगा तो cos थीटा इंटू cosec थीटा, फिर cos थीटा का 1 के साथ होगा तो cos थीटा होगा कि नहीं होगा जी? पूरे के बटे में ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं यहाँ पर? cosec स्क्वायर थीटा -1 होगा कि नहीं होगा? बराबर 2। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, ये और ये सेम सेम था, खत्म। ठीक, बचा क्या तुम्हारे पास? देखो सेम सेम है कि नहीं ये भी, लेकिन ये धनात्मक है तो जुड़ जाएंगे। 2 cos थीटा इंटू cosec थीटा। किसी डाउट है क्या? बटे ये क्या हो जाते हैं? सर्वसमीकरण नंबर 3।
कितना है कॉट स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता जी? सर्व समीकरण का फार्मूला है। यहाँ तक आया समझ? बराबर 2 cos थीटा। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बटे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा इसको जोड़ी भी बना सकता हूँ ना, इसको थोड़ा सा मिटा के इसको इधर कर दूं, ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा। इधर cos थीटा गुणा होके यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इतने के जगह क्या आ जाएंगे? समझ आया कि नहीं आया? आया ना? शकल देख के मेरे को डाउट लगता है। चलो तो इसके जगह क्या रख सकता हूँ? 2 cot थीटा। 10 का नहीं है बेटा, ये cos ऊपर है, साइन रहता है ऊपर, तब होता है 10 का, ये cos का है यानी cot का है। यहाँ तक आया पूरे के बटे में cot स्क्वायर थीटा बराबर 2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इनको कट कर दें तो एक cot इस थीटा से एक cot थीटा जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 2 बटे cot थीटा बराबर 2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या? एक ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 2 बटा cot थीटा को 2 गुणा 1 बटा cot थीटा लिख सकता हूँ। इतने की जगह क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा। तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 tan थीटा बराबर 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया? 1 आया कि नहीं आया जी? अब tan थीटा में एक किसका आंसर आता है? कौन से एंगल में आता है? tan 45 में। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो कंपेयर करेंगे तो थीटा की जगह क्या दिख रहा है? 45 डिग्री। तो आंसर कितना आएंगे भैया हमारा? 45। आ गया समझ? ठीक।